पंकज नाम का एक लड़का होता है दोस्तों, जिसकी उम्र लगभग 24 साल होती है। उसकी शादी होने वाली होती है और शादी का कार्ड भी छप जाता है। शादी का कार्ड जब छप जाता है तो पंकज अपने शादी का कार्ड लेकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ देने के लिए पहुँचने लगता है। कभी अपने मामा के यहाँ जाता है, कभी अपने मौसी के यहाँ जाता है। और एक दिन दोस्तों पंकज जो होता है, कहीं ना कहीं वो अपनी शादी का कार्ड लेकर अपनी बुआ की बड़ी बेटी के ससुराल पहुंच जाता है। उसकी बुआ की एक बड़ी बेटी होती है जिसका नाम उर्मिला होता है, और वो उसकी शादी हो जाती है तो पंकज अपनी शादी का कार्ड लेकर उसके ससुराल पहुंच जाता है। और जब वो उसके ससुराल पहुंचता है तो उसकी जो बुआ की बेटी होती है वो अपने घर पे नहीं होती है, वो अपने बाथरूम में नहा रही होती है। पंकज आवाज़ लगाता है और आवाज़ लगाने पर जब कोई नहीं निकलता है तो फिर वो घर के अंदर चला जाता है। और जब घर के अंदर जाता है तो अंदर का नज़ारा देखने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसकी बुआ की जो बेटी है बिना कपड़ों के अपने बाथरूम में नहा रही होती है और उसके गोरे बदन एकदम से भीगे हुए होते हैं। इतना सारा नज़ारा देखने के बाद पंकज के अंदर हवस सवार हो जाता है और फिर वो डायरेक्ट बाथरूम में चला जाता है। और उसके बाद जो होता है दोस्तों, उसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है। इसीलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों ये वीडियो आप लोग पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली हो, और कहीं ना कहीं इस दुनिया में जो रिश्तों को शर्मसार कर रहे हैं उन लोगों की पहचान करने की एक ज़रूर कोई ना कोई सलाह मिलने वाली है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। आइए वीडियो में बढ़ते हैं, विस्तार से आपको कहानी बताते हैं कि आखिर पंकज ने अपनी बुआ की बेटी के साथ उस दिन क्या किया। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है बिहार की है। बिहार का एक ज़िला लगता है सीवान। सीवान जिला का एक इलाका होता है जहाँ पर एक पंकज नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 24 साल होती है, और उसकी शादी होने वाली होती है। शादी का कार्ड छप जाता है और पंकज जो होता है कहीं ना कहीं अपनी शादी का कार्ड लेकर अपने दोस्तों के यहाँ बांटने लगता है, अपने रिश्तेदारों में बांटने लगता है। उसका एक भाई होता है जिसका नाम राहुल होता है, जो उससे छोटा होता है। कहीं ना कहीं वो भी शादी का कार्ड लेकर अपने रिश्तेदारों में आता जाता रहता है। पंकज के माता पिता होते हैं, उसकी एक बहन होती है, और उसके घर परिवार में यानी कि 5 परिवार होते हैं। दोस्तों उसके पिताजी जो होते हैं खेती किसानी करते हैं, और उसकी माता जो होती हैं अपने घर में रहती हैं और अपने घर का काम करती हैं। पंकज सबसे बड़ा होता है तो उसकी शादी तय हो जाती है, पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो जाती है। पंकज की जब शादी तय होती है तो उसका कार्ड छपने लगता है, और शादी का कार्ड जब छपता है दोस्तों तो कहीं ना कहीं पंकज अपनी शादी का कार्ड लेकर जब बांटने लगता है तो हर रिश्तेदारी में घूमने के बाद उसकी बुआ की एक बड़ी बेटी होती है जिसका नाम उर्मिला होता है, और उर्मिला की शादी हो जाती है। और पंकज अपनी शादी का कार्ड लेकर उर्मिला के ससुराल पहुंचता है। जब उर्मिला के ससुराल पहुंचता है तो देखता है दोस्तों कि उसकी जो बुआ की बेटी होती है उसका पति इस घर में नहीं रहता, यानी कि उसका पति पैसे कमाने के लिए किसी दूसरे शहर में गया हुआ होता है। उसकी बुआ की बेटी अकेली अपने घर पे रहती है। पंकज उसके यहाँ पहुँच जाता है और इसके घर के बाहर पहुँचने के बाद उसे आवाज़ लगाने लगता है। जब पंकज उसे आवाज़ लगाने लगता है तो उसके घर से कोई नहीं बोलता है, क्योंकि उसके घर में कोई और था नहीं, सिर्फ उसकी बुआ की बेटी रहती थी। और उसकी बुआ की बेटी जो थी उस दिन अपने बाथरूम में नहा रही थी जब पंकज उसके घर पहुंचा था। पंकज ने कई बार आवाज़ लगाया, जब उस घर से कोई नहीं आया तो पंकज सीधे अपना बाइक खड़ा किया, और बाइक खड़ा करने के बाद अपने बुआ की बेटी के घर में घुस गया। और घर में घुस गया तो उसे घर में अंदर कोई नहीं दिखा। उसके बाद उसे एक नज़ारा दिखा, जिस नज़ारे को देखकर वो हैरान हो गया। उसने देखा कि बाथरूम में कोई नहा रहा है, और फिर वो सीधे बाथरूम की तरफ जाने लगा। और वहाँ पर पहुँचने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी बुआ की बेटी उर्मिला बिना कपड़ों के अपने बाथरूम में नहा रही थी। और इतना गोरा बदन देखने के बाद, भीगा हुआ शरीर देखने के बाद पंकज अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। और इसके बाद उसने अपनी बुआ की बेटी के साथ कहीं ना कहीं कुछ करने का मन बनाया और सोचा कि मैं प्यार करूंगा। और उसके बाद दोस्तों सीधे वो बाथरूम में घुस गया और फिर ज़बरदस्ती अपनी बुआ की बेटी के साथ कहीं ना कहीं गलत काम करने लगा। वो उसका विरोध करती रही, लेकिन ज़बरदस्ती पंकज उसके साथ कहीं ना कहीं गलत तरीके से गलत काम करता रहा। और करीब 15 से 20 मिनट तक वो इसके साथ इसी तरीका का काम करता रहा, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई और फिर वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। और इसके बाद पंकज उसे वहीं पर छोड़कर अपने घर चला गया। शादी का कार्ड देने आया था, लेकिन उसने कांड कर दिया। दोस्तों
पंकज रास्ते से यही सोचकर जा रहा था कि आखिर उसका क्या होगा, और जब वो अपने घर पहुंचा तभी अचानक पीछे से उसके पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने पंकज को बुलाया और बोली कि तुमने जो किया है गलत किया है, तुम थाने चलो। उसके बाद पंकज कहता है कि मैंने क्या किया है। फिर पुलिस वाले उसे कहते हैं कि थाने चलो, सारी कहानी पता चल जाएगी। उसके बाद दोस्तों जब भी पंकज वहाँ उसे छोड़कर जाता है तो फिर उर्मिला को कुछ देर बाद होश आता है और सीधे वो पुलिस वालों को कॉल करती है और अपनी सारी कहानी बताती है और अपनी मामा के लड़के के ऊपर दुष्कर्म का केस दर्ज करवाती है और ज़बरदस्ती उसके साथ गलत करने का रिपोर्ट दर्ज करवाती है, जिससे पुलिस उसके घर पहुंचती है और पंकज को हिरासत में लेकर थाने ले जाती है। और थाने ले जाने के बाद उसके ऊपर बहुत सारे चार्ज लगाए जाते हैं, बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं और फिर उसके ऊपर उसकी बुआ की बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया जाता है और उसे आगे की कार्रवाई के लिए सलाखों के पीछे डाला जाता है, जिसकी वजह से उसे करीब 20 साल की सज़ा होती है। तो दोस्तों इसीलिए आपको कहता हूँ, इस क्राइम की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिश्ते को, मर्यादाओं को नहीं समझते हैं और कहीं ना कहीं वो रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दिमाग में ऐसे ख्यालात ना लाएं जिसकी वजह से आपके रिश्ते ख़राब हों और आपको कहीं ना कहीं जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़े और आपका नाम बदनाम हो, आपके ख़ानदान का नाम बदनाम हो और आपके माता पिता का भी नाम बदनाम हो, जिसकी वजह से वो लोग सर उठाकर ना चल पाएँ। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें और क्राइम की दुनिया से ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो ऐसे लोग जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं और कहीं ना कहीं उनसे दोस्ती ना करें, उनसे हमेशा दूरी बनाकर रखें और उन्हें अपने घर ना आने दें ताकि वो आपके साथ ऐसा कुछ गलत ना कर सकें। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आएगा और आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने ज़िले का नाम इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आपका नाम मैं अगले वीडियो में ले सकूं और आपका नाम लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।